आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वैसे ना तुम्हारी नसीहत सुनने आया हूं और ना तुम्हें नसीहत करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरे बेटे को फंसा लोगी और मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूंगी? तुम्हारी चालें अपने बेटे पे चलने दूंगी मैं? तुम जैसी लड़कियां जो इन तरह तरह के मर्दों के साथ काम करती हैं ना, अपने आप को बहुत तेज समझती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तुम जैसी लड़कियां जो जाल फेंकें और मासूम लड़कों को फंसा लें। डॉक्टर, अब कैसी है वो? शुक्र करें कोई बड़ी इंजरी नहीं है। वैसे छोटी चोटें हैं। आप ऐसा करें उनके घर वालों को बुला लीजिए। जी वो बस पहुंचते होंगे। देखिए मरीज ज़हनी तौर पे काफ़ी परेशान है, आप उनके पास जाएं और उनको तसल्ली दें। स्मारा, मैं इतनी कमजोर नहीं थी परिया। तुम्हें किसने कहा कि तुम कमजोर हो? तुम बहादुर हो स्मारा, बहुत बहादुर। और देखना, तुम्हें लोगों के ये रवैये और भी बहादुर कर देंगे। हमेशा गिरती दीवारों को ही मजबूत इमारतों पर खड़ा होते हुए देखा है। आज तुम्हारी ताई का दौर है। ना उन्हें अपनी हरकतें संगीन लग रही हैं और ना उन्हें अपने लफ्जों की जहालत का अंदाजा हो रहा है। मगर तुम देखना, वो दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जो लोग अल्लाह के बंदों को ऐसी जगह पर रुस्वा करते हैं जहां उनकी इज्जत होती है, अल्लाह भी उन्हें ऐसी ही जगह पर रुस्वा करता है जहां उनकी इज्जत होती है। तुम तो बहुत मजबूत हो, हम सब जानते हैं तुम्हें। बस थोड़ी हिम्मत से काम लो। इतनी चोटें आ गई हैं, अल्लाह करे सारे जख्म जल्दी से भर जाएं। और जो जख्म मेरी रूह को लगे, मुझे तो इन जख्मों की तकलीफ तक महसूस नहीं हो रही है। जो मेरी रूह में जिल्लत के नेज़े गाड़ दिए गए, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहे। ताई अम्मी को अगर मैं इतनी बुरी लगती थी तो मुझे एक ही दफा मार दे। प्लीज प्लीज अस्मारा, संभालो खुद को, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करके पूछती हूँ कि कहाँ तक पहुंचे हैं। तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। एक्सक्यूज मी, ये अस्मारा शरीफ एक्सीडेंट का केस है। आप ही क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा लेट ही रहो। क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ ये? वो मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो अचानक गाड़ी सामने आ गई, पता ही नहीं चला। अल्लाह ने करम कर दिया। आपने तो हमें डरा ही दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। परेशान मत हो। आपने कुछ खाया? आपने? हाँ, जूस पिया था। तुम फिक्र मत कर। कहां से आ रही हो?
ना तू कौन होता है पूछने वाला कि कहां से आ रही हूं और कहां जाती हूँ? तमीज से बात करो। खाविंद हूं तुम्हारा। है सच में? मैं तो भूल ही गई थी। पहले से बहुत ज्यादा खुदसर हो गई हो। ना घर के सारे काम तेरा बाप करता है। इतने तंग हो ना मुझसे, तो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? दिल तो यही चाहता है। जितनी गंदी जुबान है ना तेरी, इसी गंदी जुबान और खाविंद की नाफरमानी के साथ जाएगी जहन्नुम में। अल्लाह, जैसे पहले तो मैं बड़ा जन्नत में रह रही हूँ, जहन्नुम में जाऊंगी मैं। तुझे साथ लेकर ही जाऊंगी। मेरा नहीं तो अपनी औलाद का ही ख्याल कर लो। माँ हो उनकी। तुम्हें देखकर तो ममता से एतबार ही उठ जाता है। ना उन्हें कौन सी तकलीफ दी हुई है? ये जो धक्के खाती फिर रही हूँ ना, उन्हीं के लिए खा रही हूँ। शौक नहीं है मेरे। तुम कुछ नहीं करती, सब अस्मारा और फरवा करती हैं। तुम तो बस ठेले लगाती हो जगह जगह। बहरहाल इस वक्त तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इल्तिजा है तुमसे, हॉस्पिटल जाकर मेरी बेटी को देखाओ, पता नहीं किस हाल में होगी। कौन सी बेटी? क्या हुआ उसे? हाय मेरी अम्बर, कहीं उसकी सास ने तो उसके साथ नहीं कोई ऐसा वैसा कर दिया? चुप हो जाओ अहमक औरत, अस्मारा का एक्सीडेंट हुआ है। हाय मेरी अस्मारा, अरे कहाँ, कब, कैसे, ये सब कैसे हुआ? फरवा से पूछती हूँ, फरवा मेरी बेटी। अस्मारा, इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि दुनिया आपको खा जाए। अपने ताया अब्बू को तो उनकी बीवी की हरकत बताने देती, इन्हें भी पता चलता। पर मैं ये रिकॉर्डिंग हारिस को जरूर भेजूंगी। इस तरह तारीकी में इस वाक़ये को रखकर तुम खुद को हलकान करती रहोगी। हारिस का नंबर तो मेरे पास है ही, अभी ट्राई करती हूँ। समझती हो कि तुम मेरे बेटे को फंसा लोगी और मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूंगी? तुम्हारी चालें अपने बेटे पे चलने दूंगी मैं? तुम जैसी लड़कियां जो इन तरह तरह के मर्दों के साथ काम करती हैं ना, अपने आप को बहुत तेज समझती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तुम जैसी लड़कियां जो जाल फेंके और मासूम लड़कों को फंसा ली। आप अस्मारा के ऑफिस गई थी? वाह, क्या फास्ट सर्विस है। अभी मैं घर पहुंची हूँ और तुम्हें खबर पहुंच गई। बहुत बुरा किया मामा आपने, बहुत बुरा। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी भड़ास निकाली है। आपकी भड़ास? आपकी भड़ास में चाहे किसी की इज्जत का जनाजा ही क्यों ना निकल जाए। हारिस, किस तरह से बात कर रहे हो? नफरत और बेइज्जती ने आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है मामा। अब तुम उस लड़की की खातिर मुझसे इस तरह बात करोगे? आप ये तो देखें मामा, आपने किया क्या है। किसी के ऑफिस जाकर इस तरह से उसकी बेइज्जती करना आपको नॉर्मल सी बात लगती है? वो इसी काबिल थी। डिसअपॉइंटिंग मामा, आपको अपने किए का एहसास तक नहीं है। आप अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में तो सोचे। आई थिंक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
तुम बिल्कुल अपनी माँ से बात करना भूल गए हो। कैसे करूं लफ्जों में यूं मैं हाल दिल बयां, समझे न क्यों आंखों की तू जुबां, ये खामोशी कहती है जो सुन ले वो दास्तां, दुनिया वही है मेरी तू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या देख रही हूँ? इतनी एक्टिव लेडी ने बिस्तर से दोस्ती कर ली। बस अचानक दोस्ती हो गई इस बिस्तर से। वैसे ये लेडी किसे कहा तुमने? क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? वो शादी से पहले हमारे यहाँ किसी को लेडी कहना गलत समझते हैं ना? वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं ना वो हमेशा लड़की ही रहना चाहती हैं। बढ़ती हुई उम्र उनसे एक्सेप्ट जो नहीं होती। मजाक कर रही थी। वैसे मुझे अपनी रियल एज बहुत अच्छी लगती है। वो जो लड़की से खातून तक के जो साल होते हैं वो बहुत ही दिलचस्प होते हैं, अगर कोई उन्हें हकीकत समझकर तस्लीम करे। बिल्कुल सही कहा तुमने। माशाल्लाह स्मारा, तुम्हारी सोच जो है ना बहुत ही प्योर है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ और छोड़ो इस बिस्तर की जान। इतना मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, तुमने दिल पे ले लिया। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। बस अब ये मत कहना कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। जो अपने होते हैं ना, जब दिल से कुछ करें तो उन्हें करने दिया करो। मैं जरा भी आता हूँ। काश मैं भी जिल्लत की इस इंतहा से गुजरने के बजाय जहर का प्याला ही पी ली थी। आ जाओ, आराम से देख। अम्मी, तिलावत। क्या हुआ? क्यों इतना चीख रहे हो? अम्मी, अंबर की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने इसको जो है प्रॉपर बेड रेस्ट का कहा है। तो पहले ये कौन सा हल जोतती थी? अच्छा ठीक है ना, जितना भी काम करती थी फिलहाल वो भी बंद कर दिया। और ये तिलावत कहाँ है? तिलावत। जी भाई। अच्छा ये काम करो, ये फ्रूट्स हैं, इनको काटो और इसकी फ्रूट चाट बनाकर भाभी को खिलाओ। और ये देसी मुर्गी है, इसकी यखनी बनाकर भी भाभी को 1 घंटे बाद खिलानी है। ठीक है जी। चलो देख के आना। मर्दों को राम करने का हथियार औरत के पास सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है बच्चा। देखा नहीं तुमने इसको कैसा पागल हो रहा था? जाओ जाके बना के लाओ यखनी और फ्रूट चाट अपनी भाभी के लिए। जूती बनाती है मेरी ये सब कुछ। इस जोरू के गुलाम को बोलें ये जो सारी ड्रामेबाजी करनी है ना खुद करे, मुझे ना घसीटे इन चीजों के बीच में। और पकड़े आप, ये खुद ही बनाए जाके पकड़े। ऐसे भी तुम्हें काम से ना मौत आ जाती है। लेके जाओ, बनाओ खुद। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैंने टैक्सी लेकर आती हूँ, ठीक है?
नहीं, आप लोग को टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ ना। चलो अच्छा है, तुम ऐसा करो कि अस्मारा को ड्रॉप कर दो, मैं रिक्शे में चली जाती हूँ, मुझे जरा सब्जी मंडी जाना है। अम्मा रुक जाए ना, हम सब इकट्ठे चलते हैं। तो फिर सामान कौन लेकर आएगा, फिर मुझे घर से जाना पड़ेगा। चल बेटा, तो इसे साथ ले जाना ध्यान से, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मम्मा ने मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। ऐसे हालात में बच्चों को अपने माँ बाप की मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। ये हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ। तुम समझ जाओ, तुम कितने खुश नसीब हो। ठीक कहती हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो सारी जिंदगी अफसोस करती रही कि मुझे अपने रियल पेरेंट्स के पास होना चाहिए था। जब अब तो तुम्हें महसूस हो गया है, तुम खुश रहो। अच्छा, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अरे नहीं, मैं उठ जाऊंगी। अस्मारा, मुझसे किस बात की फॉर्मेलिटी दिखाती हो तुम? आओ। हारिस से बात होती है तुम्हारी? वो बात ही नहीं करता मुझसे, तो तुम खुद कर लिया करो। अस्मारा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम जानती हो मुझे क्या फील हुआ? मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। अर्शी, इन रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। लेकिन मेरा मानना है जहाँ इज्जत ना हो ना, उधर मोहब्बत भी कोई काम नहीं दिखाती। हारिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इज्जत ना दे। मैं जानती हूँ वो इस तरह का नहीं है। पहले तो वो मुझसे फिर भी बहुत नर्म लहजे में बात करता था, लेकिन जब से हमारी मंगनी हुई है उसका लहजा मुझसे बहुत तल्ख हो गया है। मम्मी तो बोलने ही नहीं चाहिए, गलतफहमियों का अंबार लग जाता है और उसे साफ करते करते रिश्तों की नाजुक डोर टूट जाती है। डायरेक्ट शादी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी पसंद के बन कबाब बनवाए। थैंक यू मामा, बस मैं वो ही खाऊंगी और अब खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें चावल पसंद है तो वो भी बनवाए तुम्हारे और बिया के लिए, क्योंकि साकिब तो चपाती प्रेफर करता है ना। अर्शी को बन कबाब पसंद है? जी मोमानी। अरे यार, बन कबाब के सामने तो ये सारी चीजें गोल कर जाती है, कुछ नहीं खाती। अब जितनी डाइट है उतना ही खाऊंगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकती। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो खुद बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ भाई। इसलिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप आज तक फिट हैं। हाँ, मैं जरा सा खाना ज्यादा खा लूं तो अपने आप को बल्कि फील करती हूँ। वैसे सही कह रही हैं भाभी, ऐसी ही फीलिंग ना मेरी भी आती है जब थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाए तो। मोमानी, हारिस कब आया? हारिस तो अभी नहीं आया बेटा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी अस्मारा को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करने जा रही थी, तब मैंने हारिस को देखा। क्या हारिस पाकिस्तान आ गया? मुझे तो नहीं बताया। क्या हो गया भाभी, अब सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग खाना खाओ सब मिलके, फिर बात शेयर करते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूं।
भाभी आप अभी बताएं, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, हुआ क्या है? अरे मेरे होते हुए तो खैरियत ही खैरियत है। खाना खा लो फिर बताती हूँ सब, कोई बात नहीं है। खाना बाद में खा लेंगे, पहले आप बताएं। आपी, आप कब वापस आई? सभी आई हूँ। कैसी तबीयत है अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो। देखो ना मैं खुद चल कर आई। मुझे आवाज दे देती हैं आप, हालांकि आपको छोटी चोटें लगी लेकिन वीकनेस तो होगी ना। परेशान है, अब मैं ठीक हूँ। और ये अम्मा कहाँ है? मुझे तो अर्शी छोड़ने आई थी। अरे आ गई मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। क्या हुआ अब्बा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा आज मैं अगर अपने पाँवों पे खड़ा होता ना तो तुम अस्पताल में बेयार मददगार नहीं होती। अब्बा मैं अकेली तो नहीं थी, अम्मा थी, फरवा थी, फरीहा और अर्शी सभी तो थे। फरवा तुम बताओ। फरवा अब्बा को हौसला देने के बजाय तुम भी मुंह लटका कर बैठ गई। माँ कहाँ है तुम्हारी, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वो तो सब्जी लेने चली गई थी। आप ही, लेकिन घर में तो पहले से सारी सब्जियां हैं। अरे उसे तो खबरें इकट्ठी करनी है लोगों की, वो ऐसे ही बहाना बना कर गई है। अब यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, यहाँ तो सालों सालों बाद एक दूसरे को अपनी शक्ल दिखाते हैं। ये पुराना मोहल्ला थोड़ी है। बेटा माँ तो तुम्हारी वही वाली है ना, पहले वाली। उसे तो बस बाजारों में बिला वजह घूमना होता है, टिक कर बैठने वाली तो है नहीं तुम्हारी माँ। छोड़े अब्बा, जाने दें। मैं देखती हूँ। बेटा अब्बा परेशान मत हो, बहुत मामूली सी चोट है, इंशाल्लाह एक दिन में ठीक हो जाएगी। आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? मोमानी, हारिस अस्मारों को पसंद करता था तो आपको उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पसंद करने में बेटा और फांसने में बहुत फर्क होता है। मोमानी, अस्मारा ऐसी नहीं है। अगर अस्मारा ऐसी नहीं है बेटा तो हारिस वहां भाग भाग कर क्यों जाता है? आखिर वो इस घर में क्यों नहीं आता? ये भी तो उसकी फुप्पो का घर है ना। सारी बेटियां अपनी माँ के नक्शो कदम पे चल रही हैं। ये सीनत भाभी ने भी ना साजिद भाई को ऐसे ही फांसा था। अच्छे खासे काबिल और इंटेलिजेंट बंदा था, और अभी देखने क्या हाल हो गया उनका। आखिर क्या कमी है अर्शी में? बस उन माँ बेटियों को तो एक ही काम आता है ना, मीठी मीठी बातें करके मेरे बेटे को फंसा लिया है उन्होंने। और अस्मारा कोई एलिजाबेथ क्वीन तो है नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं भी कहूँ कि हारिस अचानक बाहर क्यों चला गया? मोमानी, आप वैसे ही करें जैसे हारिस चाहता है। क्यों? मैं उसकी माँ नहीं हूँ? जो लड़की मुझे मेरे सोशल सर्कल के लिहाज से सूट करेगी मैं उसी को बहू बना कर लाऊंगी। शक्ल से तो कितनी अच्छी बनती है, मासूम भोली लगती, लेकिन कितनी खुन्नी है। चलो चलो खाना खाते हैं, छोड़ो ये सारी बातें। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि खाने के बाद बताऊंगी, वरना भूखी उड़ जाती। दिल तो चाह रहा है कि अभी इसी वक्त साजिद भाई के पास जाऊं और सारी बातें क्लियर करूं। वैसे आपकी बात हुई साजिद भाई से? क्या बात करनी थी मैंने उनसे? वो तो मेरे ही बेटे को गलत करार दे देंगे, और हर एक को तो अपनी औलाद ही अच्छी लगती है ना। हारिस भाई आए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। ये क्या हुआ तुम्हें? अरे एक्सीडेंट हो गया था इसका, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, अस्पताल से आई अभी अभी। तुम बैठो ना, आओ। हाँ जी। हारिस भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
हाँ अब्बा मैं कमरे में जा रही हूँ। अस्मारा, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा बैठो ना। जी चाचा जान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा आज यहाँ आना मुनासिब नहीं था? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे चचा का घर है, जब दिल चाहे आओ। असल में अभी अस्पताल से आई है ना, तो तबीयत ठीक नहीं होगी, माइनर इंजरी है, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है ना, बैठा नहीं जा रहा होगा उससे, इसलिए कमरे में चली गई। जी ठीक कह रहे हैं आप। परवाह बेटा चाय ले आओ जल्दी से। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। दिल इतना क्यों उदास हो रहा है और अजीब सा हो रहा है। अगर हारिस अस्मारा को पसंद करता था तो अस्मारा ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मुझे अस्मारा से पूछना चाहिए, उससे नाराज होना चाहिए। और अगर हुमाने की बात झूठी साबित हुई तब क्या करूंगी? अगर सच साबित हुई तो अस्मारा को मुझसे शेयर तो करना चाहिए था ना कि हुमानी मुझे किस कश्मकश में डालकर चली गई है। हेलो हेलो, अर्ची तुमने असाइनमेंट बना ली है? नहीं यार, कल लास्ट डेट है और तुम तो सबसे पहले बना लेती हो। पांच दफा सबसे पहले काम मुकम्मल करने वाले भी एंड पर रह जाते हैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लग तो बिल्कुल नहीं रहा। सानिया, कहीं बाहर मिल सकती हो मुझसे? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। मैंने सही गैस किया था, तुम परेशान लग रही हो। मैं थोड़ा घर का काम करवा लूँ, फिर कहीं ना कहीं खाना खाने चलते हैं, वहीं पे बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपी जल्दी से उठ जाइए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। वैसे तो खाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम इतने प्यार से बनाकर लाई हो तो मैं जरूर पीऊंगी। आपने कभी भी किसी मरीज को बिना कुछ खाए पिए ठीक होते हुए देखा है? नहीं ना? ये तो है। फरवा, तूने खाना नहीं बनाया? अम्मा वो मैंने सूप बनाया था आप ही के लिए, तो अब्बा और मैंने वही पी लिया। मतलब माँ का कोई ख्याल ही नहीं? अम्मा आप सुबह से घर से बाहर निकली हुए, घर के इतने सारे काम थे, सब कुछ करते करते टाइम ही नहीं बचा खाने बनाने का। एक दिन इस लड़की को काम करना पड़ जाए ना तो मौत आती है इसे। दूसरे घर जाकर सास के साथ ऐसा करोगी ना तो निकाल बाहर करेगी तुझे। अम्मा वैसे आपने ना सास की भी कमी पूरी कर दी है। बहुत लंबी जबान होगी है तेरी, आगे जाकर भी ऐसे जबान चलाओगी ना तो नतीजे के लिए भी तैयार रहना। पर पुर्जे निकालने लगी है ये भी।
फरवा, परेशान मत हो। अम्मा ने तो हमेशा ऐसे ही रहना है। मैंने भी यही सोचकर सब्र कर लिया। अगर सासें अम्मा से भी 2 हाथ आगे होती है ना, तो अल्लाह करे कि मेरी कोई सास ही ना हो। छोड़े अम्मा को, आप जल्दी से सूप पिए। थैंक यू। पी के बताएं कि कैसा बना है। तुम क्या ऑर्डर करोगी? नहीं और सानिया, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर अब रेस्टोरेंट में क्या हम जग मारने आए? जब कुछ खाना नहीं था तो यहाँ क्यों आ गए? ऐसे करते किसी पार्क में मिल लेते या फिर किसी घर में मिल लेते। अच्छा मेरी अम्मा, जो दिल चाहता है ऑर्डर कर लो, और अपने लिए भी जल्दी से ऑर्डर करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वेटर, जितना मैंने इसको कन्विंस किया था ना ये ना करने को, और जो किया है बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। खैर कीजिए ऑर्डर आप। भूख लग रही है आप। खाइए सर। मेहनत की है आपने। सानिया चलो घर चलते हैं। अरे अभी ऑर्डर किया है, अचानक से घर जाने की क्या पड़ गई? ओह अच्छा, फियांसी आए हैं। चलो चलो मिलने चलते हैं। सानिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चल बात नहीं। छोड़ खाने को, पहले कौन जाएगा? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? कोई काम था? क्यों, आपसे बात करने के लिए किसी काम की जरूरत है? नहीं, कोई इशू नहीं है। आप जब चाहें अर्शी के साथ आकर मुझसे घर पर मिल सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे मेरे ख़ानदान की ख़वातीन से पब्लिक प्लेसेस में मिलना पसंद नहीं है कि अगर कोई मीडिया वाला मेरी किसी भी कज़न के साथ कोई भी स्टोरी शेयर कर देगा तो स्कैंडल बन सकता है। एंड दैट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। That's good. Excuse me. क्या बात कर रहे तुम लोग? बड़ा ही खड़ूस है, लेकिन कह तो सही रहा था। सानिया तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? मुझे क्या इल्म था? तुमने अपनी भी इंसल्ट करवा दी और मेरी भी। इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई। हर मर्द को ना अपनी औरत की इसी तरह इज्जत करना चाहिए, जिस तरह हारिस भाई अपनी फैमिली की औरतों की इज्जत करते हैं। बहुत आला मॉरल वैल्यूज हैं उनकी। मैं यहाँ अपनी जिस परेशानी को डिस्कस करने आई थी ना, वो इन्हीं मौसूफ की वजह से मेरी जिंदगी में आई है। क्या मतलब? आप ये अपनी वाली ब्लैंकेट ले लें, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती। कितने अफसोस की बात है, एक बीमार बहन से तुम चादर मांग रही हो। कोई बीमार नहीं है आप, और बस अब ठीक हो जाओ और बिस्तरा छोड़ दें। वैसे भी ना मैं आपसे एक बात से नाराज हूँ। अच्छा जी, तो ये कौन सी नाराजगी है जो मुझे महसूस ही नहीं हुई और तुम्हें बतानी पड़ रही है? आप हारिस भाई से हमेशा इस तरह बात करती हैं जैसे कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करता। ये मिसाल ना पुरानी हो चुकी है, कोई नई मिसाल दो। मोहब्बत ना हमेशा नई और खूबसूरत रहती है, कभी भी पुरानी नहीं होती मेरी प्यारी आपी। मोहब्बत की फिलॉसफी को ना बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे दूंगी,
लेकिन आप भी तो हारिस भाई की मोहब्बत में थोड़ी नजर करम कीजिए, इतनी संगदिल मत बने उनके साथ। मैंने क्या कहा है उसे? मसला किसी से भी हो और किसी का भी हो, आप हमेशा हारिस भाई को एटीट्यूड दिखाती है। आज भी जब वो आए थे तो आपने उनसे सीधा मुंह बात तक नहीं की। तुम्हें नहीं पता फरमा, उस वक्त मुझे क्या दुख था। दुख चाहे कोई भी हो या किसी ने कुछ भी कहा हो, हारिस भाई की ना मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वो कभी आपको दुख नहीं पहुंचा सकते। परवा जी अम्मा आ रही हूँ। मैं कल से बहुत शॉक्ड हूँ और हारिस की लाताल्लुकी की वजह भी यही है। मुझे असमारा से मिलके ये उम्मीद नहीं थी कि उस जैसी लड़की भी किसी का बुरा चाह सकती है। अगर उसे पता था कि हारिस उसे पसंद करता है तो उसे तुम्हें बता देना चाहिए था। सानिया, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं खुद जाके असमारा से ये सब पूछूं। पूछो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वरना अच्छे खासे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। सही कह रही हो। अच्छा सुनो ना, कैंटीन चल के समोसे खाते हैं ना। तुम्हें पता है ना, मैं कैंटीन जाके अगर समोसे ना खाऊं तो मेरा सारा काम खराब जाता है। तुम्हारी शादी ना मैं किसी शेफ से करवाऊंगी जो सारा वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ खाने खिलाता रहेगा। आइडिया अच्छा है। अच्छा चलो जल्दी चलो, अब मुझे बताओ कि कितने समोसे खाओगी। अब कैसी तबीयत है तेरी? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि ऑफिस वाले इतनी छुट्टियां कहाँ देते हैं। पता है, मेरी एक जानने वाली की बेटी के पाँव में मोच आ गए। उसने 3 छुट्टियां की तो ऑफिस वालों ने तनख्वाह काट ली। बड़ी चालाक होते हैं ये प्राइवेट नौकरियों वाले। आप फिक्र मत करें, मेरी तनख्वाह नहीं कटेगी। चलो अच्छा है। अच्छा, तेरे लिए कीमा बनाया, खाना लेकर आती हूँ, खा लो। इन्हें मुझसे ज्यादा मेरी तनख्वाह की फिक्र है। ऑफिस किस मुंह से जाऊं? ताई अम्मी ने तो मुझे जन्नत की दलदल में उतार दिया।